से इतना बड़ी घटना घट गई उस गांव में, तो उस जनक नाम के व्यक्ति के साथ पूछताछ होनी चाहिए और उनको हिरासत में लेना चाहिए और उनको पूछताछ करनी चाहिए। और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां के सारे रेंगाखार के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको अटैच कर दिया गया है। एडिशनल एसपी को लाइन अटैच किया गया है, एसपी कलेक्टर हटाए गए हैं और हमने स्पष्ट कहा है कि तीनों ही घटनाओं पर बहुत ईमानदारी के साथ जांच होनी चाहिए और जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। कांग्रेस की राजनीति नहीं, उस गांव के जो पीड़ित हैं, जो जेल जाने वाले जेल चले गया, मरने वाले मर गया, और उस परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे बचे हैं उस गांव में, उनके देख रेख करने वाले नहीं हैं। उसके लिए एक साथ भोजन कराना, साहू समाज के रोज एक टेंट लगा हुआ है और भोजन का भंडारण चल रहा है। किसी के घर चूल्हा ना जले, सब लोग आके उस टेंट में खाएं। ये आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई शुरू में समय पर रहते हो जाता तो ये घटना शायद नहीं होता। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा है वहां। सर, आज कार्यक्रम में आप आए हैं साहू समाज, क्या करें? साहू समाज चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। साहू समाज में जब भी कोई आयोजन होता है तो हम लोग रचनात्मक कार्य करते हैं। जैसे हम लोग कर्मा जयंती मनाते हैं तो आदर्श विवाह का कार्यक्रम होता है। अब प्रतिभा सम्मान समारोह है तो इसके साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। अन्य जरूरतमंदों की सेवा करना, साहू समाज सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं। सेवा परमो धर्मा, इसी ध्येय को मानने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हम उनके ही बताए मार्ग पर चल करके समाज आगे बढ़े और सब समाज को ले करके चले, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करते हैं। समाज के जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी हमारी बेटियां हैं, जितने हमारे बच्चे हैं जो MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो IT और M.Tech की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। तो मैं उन सभी बच्चों का और उनके माता पिता अभिभावकों को इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ। सर, इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हर व्यक्ति को अपना स्वयं का समय समय पर जांच कराते रहनी चाहिए। हमें पता नहीं होता, शुगर जैसे बीमारी या BP जैसी बीमारी हमारे शरीर के अंदर घुसा रहता है, हमें पता नहीं होता। तो समय समय पर हम सबको जांच कराते रहनी चाहिए। और ये जो निःशुल्क चिकित्सा का जब हम लोग आयोजन करते हैं तो निःशुल्क जांच होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम लोग कितना स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहना व्यक्ति का प्रथम आवश्यकता है। इसलिए ये हमारे जितने भी चिकित्सा प्रकोष्ठ में काम करने वाले हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, इनके द्वारा इस तरह का आयोजन करके इस पुनीत कार्य में सब आगे बनते हैं। सर, गवर्नर कांड से एक सवाल था आपसे जी। साहू समाज से हटाते और साहू समाज ने चेतावनी दी है जी, मेन जो निर्दोष उन्हें पकड़ा जाए जी, और उचित मुआवजा की मांग की है। आप भाजपा से भी हैं, जी, साहू समाज के भी हैं, जी। दोनों नाते आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कब होगा, क्या कुछ होगा? देखिए, कवर्धा की जो घटना है उस घटना पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। तीनों ही घटनाओं पर निष्पक्ष जांच हो, कोई भी दोषी नहीं बचेंगे और जो निर्दोष हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ के सारे रेंगाखार के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको अटैच कर दिया गया है। एडिशनल एसपी को लाइन अटैच किया गया है, एसपी कलेक्टर हटाए गए हैं और हमने स्पष्ट कहा है कि तीनों ही घटनाओं पर बहुत ईमानदारी के साथ जांच होनी चाहिए और जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। एक सवाल और सर, साहू समाज ने एक पत्र जारी करा और तमाम जिला अध्यक्ष और साहू समाज को निवेदन करा है कि कुछ आर्थिक सहायता करें। बिल्कुल। मैंने वहाँ की स्थिति भयानक है, सरकार क्या करे, कितनी आर्थिक सहायता औरों को कर पा रही है, क्या करने की योजना है, बताएं। जितनी अधिकतम होगा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, जितना अधिकतम होगा कराने का प्रयास करेंगे। कब तक सर?
बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। मैं खुद गया था मिलने के सर, लिए। कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही कानून व्यवस्था को लेकर। ये सामाजिक बैठक है मेरे भाई, और यहाँ सामाजिक बैठक में समाज की बातों को आप पूछिए। सवाल वहीं से जुड़ा है। ये राजनीतिक बात सामाजिक बैठक में नहीं पूछना जी, चाहिए। आपका कहना सही है कि कहीं न कहीं उचित कार्रवाई शुरू में समय पर रहते हो जाता तो ये घटना शायद नहीं होता। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा है वहाँ पर, और ऐसे घटना कभी भविष्य में ना हो। और सरकार काफी संवेदनशील है इस मामले को लेकर के, और लगातार जनता के बीच में और पीड़ित परिवार के बीच में संपर्क बना हुआ है। और जितना जो कार्रवाई करते बन रहा है, जैसे मजिस्ट्रियल जांच की निर्देश जारी किया जा चुका है, जांच भी होगी और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय भी मिलेगा, और भविष्य में ऐसी घटना न घटे जिसके लिए समाज भी जागरूकता अभियान चलाया है। और समाज का भी जो मुखिया है उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे समय में सही पहल किया, वहां गया और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपील किया। और सरकार भी हर कदम वहां पे उठा रही है कि वहां पे शांति व्यवस्था बहाल हो और लोग अमन चैन के साथ वहां रहे। आम आदमी पार्टी का कहना आता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी शासन और प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को कोई भी सहायता नहीं की जा रही है। नहीं, सहायता दिया गया है और जांच भी चल रहा है और पीड़ितों को न्याय मिलेगा, ये सरकार इसके लिए वचनबद्ध। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। लोग कह रहे हैं कि आकाशीय बिजली गिरने पर 4 लाख रुपए की मुआवजा है, पर 3 लोगों की मृत्यु है सर, टोटल 10 लाख की मुआवजा मिली। देखिए, समय के अनुसार जो निर्णय आता है ये तो पहले से ही तय है कि कोई पीड़ित होता है किसी कारण से, प्राकृतिक आपदा में या किन्हीं कारणों से जिनका डेथ होता है, पहले से ही तय है कि 4 लाख की राशि उनको दिया जाता है। पर ये आकस्मिक कोई और भी कारणों से होता है, जैसे ये हत्या वाली विषय रहता है, अनेक प्रकार की रहता है, तो इसके लिए सरकार अपने हिसाब से विचार करता है और लगेगा उचित व्यवस्था तो सरकार अवश्य उसको पूरा करेगी। मेरे जाबाज उपाध्यक्ष बैठे हैं भुवनेश्वर साहू जी, सर, मेरे टीम में गया था, और वहाँ लोहारीडीह में राजनीति से ऊपर उठकर उस गांव में शांति बहाली के लिए काम करना चाहिए। भाजपा कांग्रेस की राजनीति नहीं, उस गांव के जो पीड़ित हैं, जो जेल जाने वाले जेल चले गया, मरने वाले मर गया, और उस परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे बचे हैं उस गांव में, उनके देख रेख करने वाले नहीं हैं, उसके लिए एक साथ भोजन कराना साहू समाज की ओर से रोज एक टेंट लगा हुआ है और भोजन का भंडारण चल रहा है। किसी के घर चूल्हा ना जले, सब लोग आके उस टेंट में खाएं, वो एक साथ भोजन करें। ऐसी पूरे राजनीति से हट के उस गांव में काम करना होगा। और वो जो कचरू साहू की मौत में जिस व्यक्ति जनक साहू ने जिस मोटरसाइकिल से चढ़ा के उसको ले गया था और वो वापिस आ गया और कचरू राम ने वापिस नहीं आया, उसकी जांच होनी चाहिए। वो जनक के लिए पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वो 6 महीना पहले जेल से छूट के आया है, एक मर्डर कांड में वो अंदर था, इसलिए। और वही जनक कचरू राम को ले गया, और कचरू राम के हादसा के बाद से इतना बड़ी घटना घट गई उस गांव में, तो उस जनक नाम के व्यक्ति के साथ पूछताछ होनी चाहिए और उनको हिरासत में लेना चाहिए और उनको पूछताछ करनी चाहिए। सर, प्रशासन की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? प्रशासन की कार्रवाई से वो ऐसा है कि कोई भी प्रशासन में रहे वो ये नहीं चाहता कि ऐसा घटना घट जाए, लेकिन अनहोनी है, घट गई। जैसे अभी बेमेतरा, तभी मैं माननीय मंत्री महोदय जी से बात कर रहा था, बेमेतरा में एक 12 साल 10 महीने की लड़की एक कोटवार के द्वारा घृणित कार्य किया गया, और उस 12 साल के 10 महीने की लड़की का 7 महीने का बच्चा पैदा हो गया है। मैं अभी एसपी साहब से बात किया हूँ, कोटवार अंदर हो गया है, और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितनी उनकी संपत्ति होगा, शासकीय संपत्ति जो दिया गया होगा कोटवार को, उस जमीन को वापस करना चाहिए, और ऐसे दरिंद्र को जितना अच्छे से कड़ी सजा हो जाए उसको सजा दिलना चाहिए। और मैंने सुना है कि एक सरपंच भी उसका सहयोग कर रहा है,
तो माननीय एसपी साहब ने कहे हैं कि मैं उसका जांच करवा रहा हूं, और वहां जो बयान लेने गए हैं तो समाज के एक व्यक्ति को लेके गए हैं, तो उनके ऊपर भी यदि वो गलत होंगे तो उनके लिए कार्रवाई होगी। एक सवाल है, क्या साहू समाज उग्र आंदोलन करेगा? जैसे आपने कहा है कि पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे, 1 सप्ताह का अल्टीमेट दिए थे आप। नहीं, गांव वाले जिला वाले दिए हैं, उसका हमने समर्थन किए हैं। अभी मैं और लोहारीडीह जाऊंगा, जो कमी देखूंगा तो हमने जो बोले हैं वो हम करेंगे।